अगला क्वेश्चन आपका नीट का है, जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं जिसमें से एक आपको सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल, जो गलत है, जो नियम को फॉलो नहीं करता है, ये आपसे पूछा है। नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एन एटम, ऐसा जो रूल को फॉलो नहीं करता है वो इसमें से कौन है, वो आपको ढूंढना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं और देखते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करता वही हमारा आंसर आपका होना चाहिए। ये एन पहला देखते हैं, ए एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका कितना 5 है। इजोमिथल क्वांटम नंबर यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे 3 होगा तो एफ होगा। और ये आपका फार्मूला होता है m इज इक्वल टू -l डॉट डॉट 0 प्लस l। इस फार्मूले -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल आना चाहिए। और यहाँ पे ये चीज़ फॉलो कर रहा है, ये पूरा इस नियम को फॉलो कर रहा है। जो फॉलो नहीं करना है वही हमें आंसर देना है। सीधे बात करते हैं, दूसरा n इज इक्वल टू 3 है, l की वैल्यू कितनी है 2, तो l की वैल्यू 2 हो, इसका मतलब d होगा। तो ये फिर फार्मूला लगाएंगे m -l डॉट डॉट 0 प्लस l -2 -1 0 और +1। इनके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें, ऑर्बिटल देखें, तो हमें 5 ऑर्बिटल दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5। और ये वैल्यू आपको सीधे यहाँ पे देखिए, L की वैल्यू आपको क्या आ रही, -2 से -3 के बीच में आ रही है, और ये आपको फॉलो नहीं करता है। फिर चलो तीसरा भी देख लेते हैं। ये आपका है n की वैल्यू 2, ये n की वैल्यू 2 है। ये फिर L की वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो निश्चित है d होगा। d में -2 से +2 के बीच होगा, -2 -1 0 +1 +2। अब देखिए m की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है, यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ये भी आपको फॉलो कर रहा है। इसके बाद ये सीधे बात करते हैं, ये चौथा देखते हैं, n इज इक्वल टू 4, l की वैल्यू 0 है। जब l की वैल्यू 0 होगी तो s होगा, जब s होगा तो l और m दोनों के मान 0 होना चाहिए। तो आपका l का मान भी 0, m का मान भी 0, s से कोई मतलब नहीं। s कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कहीं ना कहीं होगा, प्लस माइनस करके हम देख लेंगे। सीधे यहाँ पे हम m की वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पे m की ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ये तीनों नियम को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये करा नॉट परमिसिबल, जो फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आपका आंसर होगा, जो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर एक बार इसी को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 3 था, दिस इज 3 है। l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है, तो निश्चित है d होगा। d होगा तो ये स्टार्टिंग होगी -l 0 प्लस l -2 -1 0 +1 +4। और यहाँ पे देखिए m की मिनिमम वैल्यू -2 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +2, लेकिन यहाँ पे -3 दी गई है और ये वैल्यू आपको फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये वाला बी वाला सेट आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि कह रहा है जो नियम को फॉलो नहीं करता है, ये बी वाला नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज, इसको दूसरे एटम, ये नियॉन के रिस्पेक्ट में लिखना है या आर्गन के रिस्पेक्ट में लिखना है या नियॉन के या कैप्टॉन के, कैसे क्या लिखा जाए। तो सीधे देखते हैं, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, उस एक एलिमेंट को इधर लिखते हैं और एक एलिमेंट को इधर लिखते हैं। इसके बाद ये आगे लिख देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वो इधर लिखा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो इधर लिखा जाता है। एक्स वाई एटॉमिक नंबर ऑर्डर, एटॉमिक नंबर ऑर्डर के अनुसार करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑर्डर के। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो इस साइड में लिखा जाएगा।
अब हमने क्या किया, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया। ये कैल्शियम ये का एटॉमिक नंबर हो, ये कैल्शियम कितना है आपका, सीधे 20 का एटॉमिक नंबर होगा। नियॉन के रिस्पेक्ट में करना है, नियॉन और कैल्शियम में तुलना किया, कंपेयर किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर जानना है, कैल्शियम का ज़्यादा है इसलिए कैल्शियम को इधर लिख दिया, नियॉन को इधर लिख दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और ये इतने के बराबर है, तो यहाँ पे इतनी जगह के अनुसार हमने नियॉन लिख दिया और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ठीक है, चलिए एक के नियॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे देखते हैं हम आर्गन से तुलना करते हैं। आर्गन का 18 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हम आर्गन और कैल्शियम में तुलना करते हैं। कैल्शियम का ज़्यादा है इसलिए कैल्शियम का इधर लिख दिया, आर्गन को इधर लिख दिया। अब ये वैल्यू यहाँ तक इसकी वैल्यू के बराबर, अब इतने स्थान पे हमने आर्गन रख दिया और जो बाकी बिछा वो चीज़ इधर लिख दिया। कुल मिला के ये कैल्शियम लिखा, ये इतना आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इतने के स्थान पे हमने आर्गन लिख दिया और ये जो बाकी बचा 4s2 लिख दिया। एक ये हो गया। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं, ये हम देखते हैं कैप्ट्रॉन, यहाँ पे कैप्ट्रॉन देखते हैं, ये भी छोड़ दिया हमने। कैप्ट्रॉन देखते हैं, कैप्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। जो ज़्यादा होता है वो पहले लिखा जाता है, तो हमने इधर कैप्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, Kr कैप्ट्रॉन लिखा और कैल्शियम इधर लिखना करेंगे। तो अब हम उल्टा करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें फिट करेंगे, तो यहाँ पे कितना है ये आपको देखते जाते, ये इतनी वैल्यू किसके बराबर है, कैल्शियम के। तो हमने ये कैप्ट्रॉन लिखा, ये कैल्शियम की वैल्यू यहाँ पे कैल्शियम लिख दिया, ये 3d 4p लिख दिया। ये आपका कैप्ट्रॉन के अनुसार हो गया। अब बात करते हैं नियॉन। नियॉन को बाद में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इस नियम का फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इधर क्या लिखते हैं, ज़्यादा वाले लिखते हैं नियॉन, और ये 4s आता नहीं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो यहाँ से यही देख के हम गलत हो गया, सीधे ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब इसमें से देखते हैं मैच कौन करता है, CaAr4s2 Ar4s2 मैच करता है कैल्शियम, दिस इज सही। ये मैच नहीं करता था, इसमें क्या मैच नहीं करता था, अगर हम बात करना चाहें नियॉन की, तो यहाँ पे नियॉन 4p आ जाता है, 4p आना नहीं है। ये देखिए नियॉन में क्या आ रहा है, 3s2 3p6 4 आ रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें आपको सीधे कैल्शियम कैप्ट्रॉन आगे आएगा, कैल्शियम पीछे आएगा, इसलिए ये गलत है। आपका आंसर ये सही है। ये आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सीधे वो रूल दे रखा है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये किस रूल को फॉलो करता है। इन ए गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, नो 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर अंडरलाइन करते हैं, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड, किस रूल को फॉलो करेगा, वो कह रहा है कि किस रूल को फॉलो करेगा। अब ये तीनों रूल हम आपको बता देते हैं, सीधे बात करते हैं। ये हुंड्स रूल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में सब सेल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर उसके बाद हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल, ये कोई ऑर्बिटल है, जस्ट ये आपका पी है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें, फिर ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ये हुंड्स रूल कहता है। हुंड रूल के अनुसार किसी भी सबसेल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो चलिए इसको तो ये फॉलो नहीं करता है। आप बाउ का प्रिंसिपल कहते हैं, आप बाउ प्रिंसिपल या एनर्जी डायग्राम, दोनों चीज़ें एक ही होते हैं।
या n+l रूल, ये सभी चीज़ें हैं एक चीज़ हैं। इसमें क्या एक डायग्राम होता है, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन हमेशा बाद में आने वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा अधिक ऊर्जा के सेल में जाता है या सबसेल में जाता है। बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा अधिक ऊर्जा के सबसेल में जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन 1s2 और फिर इसके बाद जाता है 2s2 में, तो इसकी एनर्जी निकालें n+l रूल से या इसकी निकालें n+l रूल से। तो n इसके लिए 1 होगा और l 0 होगा। यहाँ पे देखिए 1 वैल्यू आ रही, इसके लिए n 2 होगा और l 0 होगा, इसके लिए आप 2 वैल्यू। अब जैसे 1s से 2s की एनर्जी ज़्यादा है, जैसे ये कैलकुलेशन किया, ये 1 + 0 1 आ रही है, 2 + 0 2 आ रही। तो ये रूल कहता है कि बाद में आने वाला इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा में जाता है, अधिक ऊर्जा के सेल में जाता है। ये आपका हो गया। इसको भी नहीं फॉलो करता है। ये अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल क्या है, सिंपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी बहुत तेजी से चलने वाला छोटा पार्टिकल हो, उसकी एक साथ में पोजीशन या उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। एक साथ में उसकी पोजीशन या मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, और इसी चीज़ को डिफाइन करता है अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। तो चलो ये भी नहीं फॉलो करता है। बात करते हैं पॉली एक्सक्लूसिव लॉ। जब क्वांटम नंबर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे पॉली एक्सक्लूसिव लॉ पढ़ते हैं। वो ये बताता है किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वांटम नंबर वर्ड आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है वर्ड, इसलिए ये आपका सही है। 2 इलेक्ट्रॉन की बात आ रही, 4 क्वांटम नंबर की बात आ रही, और पॉली एक्सक्लूसिव का नियम यही बोलता है किसी भी एटम के अंदर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। अगर नोट एक लिखना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वांटम संख्या के मान समान हो सकते हैं, इसलिए ये आपका आंसर सही है।